हेलो बच्चों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत या राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। बच्चों, अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कई तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राज्य के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का विवेचना कीजिए, या राज्य की उत्पत्ति के दैवी एवं सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये तो रहा बच्चों आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। अब इस टॉपिक को बच्चों हम लोग विस्तार से समझेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, राज्य की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो 4 हैं। पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तीसरा है युद्ध मूलक सिद्धांत और लास्ट है विकासवादी सिद्धांत। बच्चों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों में उन 4 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। वही ये 4 सिद्धांत हैं: दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तीसरा है युद्ध मूलक सिद्धांत और लास्ट है विकासवादी सिद्धांत। यद्यपि किसी भी हिंदू राजशास्त्री ने उनमें से किसी एक भी सिद्धांत को क्रमबद्ध अथवा विस्तार पूर्वक प्रतिपादन नहीं किया है। बच्चों, इन सिद्धांतों का सारांश तथा उनसे संबंधित भारतीय विचारकों के मतों का विवेचना हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारा राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रथम सिद्धांत है वो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। बच्चों, यह प्राचीनतम सिद्धांत है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि राज्य की स्थापना आरंभ में ईश्वर द्वारा हुई। बच्चों, जैसे नाम में ही इसमें पता चल रहा है कि ये जो सिद्धांत है वे दैवी उत्पत्ति अर्थात ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई है। बच्चों, इस सिद्धांत के विषय में यहूदी धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार ईश्वर ने स्वयं आकर राज्य स्थापित किया। अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने किसी दैवी पुरुष को प्रेषित कर भेजकर राज्य की रचना की। इसी प्रकार का उल्लेख बच्चों बाइबिल में भी किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक आत्मा सर्वोच्च शक्तियों के अधीन है, क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत जो है वो ईश्वर है। और बच्चों, प्राचीन भारत में अधिकतर संस्थाओं की उत्पत्ति दैवी मानी जाती थी और राज्य की उत्पत्ति के विषय में भी ऐसी ही धारणा थी। प्राचीन भारत में राजा को देवांश माना जाता था। देवांश अर्थात ईश्वर का अंश या देव का अंश। तो प्राचीन भारत में बच्चों जो राजा होते थे उनको देवता का अंश माना जाता था, अर्थात राजा की उत्पत्ति
विभिन्न देवों के अंशों से हुई है। इस सिद्धांत का उल्लेख बच्चों ऋग्वेद और यजुर्वेद आदि वैदिक साहित्य जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति, महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की जिससे वह सभी प्राणियों की रक्षा कर सके। मनु ने यहाँ तक कहा है कि बालक राजा का भी इस विचार से अपमान नहीं करना चाहिए कि वह साधारण मनुष्य होता है, वह देवता है। यद्यपि रूप में वह मनुष्य ही है। इसी प्रकार वेदों में भी राजा को स्वयं इंद्र समझना चाहिए और उसका इंद्र के समान आदर करना चाहिए। बच्चों इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह उल्लेख होता है कि राजा देवता का अंश होता है। और बच्चों कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा को सर्वोपरि बताया है। कौटिल्य के ही अनुसार राजा से डरना चाहिए तथा राजा से बड़ा देवता कोई नहीं है। राजाग्नि दूर से ही भस्म कर डालती है, मतलब राजा के जो क्रोध होता है वो दूर से ही भस्म कर देता है। राजा का इस तरह किसी भी रूप में अपमान नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों अगर इस दैवी सिद्धांत को हम संक्षेप में समझें कि दैवी सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार राजा को ही देवता का अंश माना जाता था और ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के लिए इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, चंद्र व कुबेर के सारभूत अंशों को मिलाकर राजा का सृजन किया। इसी प्रकार का उल्लेख नारद स्मृति में भी किया गया है, जिसके अनुसार पृथ्वी पर स्वयं इंद्र राजा के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके मनुष्य कहीं नहीं रह सकता। बच्चों दूसरा जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। बच्चों इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत पारस्परिक सामाजिक समझौते के आधार पर विकसित हुआ। इस संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण सर्वप्रथम रूप में हमारे समक्ष आता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार प्रसंग आता है कि प्रजापति के नेतृत्व में सभी देवताओं ने मिलकर इंद्र की ओर संकेत करते हुए यह कहा कि यह देवताओं में सबसे शक्तिशाली है, सबसे अधिक पूर्ण और साहसी है, अतः हमें इनको अपना राजा स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से देवताओं ने आपस में मिलकर एक सामूहिक स्वीकृति से इंद्र को अपना राजा स्वीकार किया। बच्चों जैसे कि इस सिद्धांत के नाम में ही इसका अर्थ है सामाजिक समझौते, अर्थात आपस में ही मिलकर समझौता कर लेना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो बच्चों देवताओं ने आपस में मिलकर भगवान इंद्र की ओर संकेत किया और यह कहा कि ये जो इंद्र है ये देवताओं में सबसे शक्तिशाली है और सबसे साहसी है, अतः हम लोगों को इन्हें राजा स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसे भी स्वीकार किया गया है। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का वो है युद्ध मूलक सिद्धांत। बच्चों ऐतरेय ब्राह्मण में
राज्य संस्था एवं राजा की उत्पत्ति के संबंध में एक अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसके अनुसार आवश्यकताओं से विवश होकर राजा का प्रादुर्भाव तो उद्भव हुआ था। वहाँ लिखा है, देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था। असुरों ने देवों को परास्त कर दिया। इस पर देवों ने कहा, क्योंकि हमारा कोई राजा नहीं है, इसी कारण असुर हमसे जीत जाते हैं। हम भी राजा बना ले। इसे सबने स्वीकार कर लिया। अगर इस सिद्धांत को अगर हम लोग इस श्लोक के द्वारा समझें, जैसा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में यह श्लोक आता है, देवासुरा पा एषु लोकेषु समयनन्तन्त तास्तति असुरा अजयन् देवा अब्रुवत्र राजपतया वे नो जयन्ति राजन करवा महा इति तथेति। अर्थात देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था और असुरों ने देवों को परास्त कर दिया। इस पर देवों ने कहा कि क्योंकि हमारा कोई राजा नहीं है, इस कारण असुर हमसे जीत जाते हैं, अतः हमें भी राजा बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों राज्य की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि युद्ध की आवश्यकताओं से विवश होकर ही राज्य संस्था का उद्भव हुआ और वर्तमान समय में विचारक भी राज्य के विकास में युद्ध को महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है विकासवादी सिद्धांत। बच्चों, इस संबंध में सबसे प्राचीन निर्देश हमें जो मिलता है वो अथर्ववेद से मिलता है। इस सूक्त के अनुसार राज्य संस्था या समाज क्रमिक विकास का परिणाम है। मतलब जो विकास हुआ है क्रम से होता आया है। राज्य संस्था से पूर्व विराट दशा थी। उस दशा के होने पर यह भय हुआ कि यही दशा सदा रहेगी, क्योंकि यह दशा भयावह थी। अतः उत्क्रांति होकर संगठन बने। मनुष्यों का जो सबसे पहला संगठन परिवार के रूप में था, पारिवारिक दशा में उन्नति होकर आहवनीय दशा आई। इस दशा में परिवारों में स्वामियों और आहवनीय अर्थात बच्चों ग्राम से उत्क्रांति होकर दक्षिणाग्नि दशा आई। दक्षिणाग्नि दशा से उत्क्रांति होकर सभा और समिति संस्थाओं का निर्माण हुआ। इस प्रकार अथर्ववेद के अनुसार राज्य संस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। बच्चों, इस संदर्भ में डॉक्टर अल्तेकर ने इस विचार का समर्थन किया है। इनका विचार है कि जो सामाजिक संस्थाएं उत्तरोत्तर विकसित होती गईं और परिवार के मुखिया के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए उसको और भी अधिक सम्मानित किया जाने लगा, इस धारणा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी किया गया है। जिस प्रकार पिता के संरक्षण में पुत्र निर्भर होकर रहता है, उसी प्रकार वह राजा भी श्लाघनीय है जिसके राज्य में प्रजा निर्भीक होकर सुखपूर्वक निवास करती है। राज्योत्पत्ति का यह सिद्धांत इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि प्रारंभ में परिवार के मुखिया को परिवार के अन्य सदस्य के सम्मान प्राप्त करते रहे होंगे। उपर्युक्त संदर्भ के अतिरिक्त अनेक अन्य उल्लेख भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, जिनमें कि पिता के प्रति देवता की धारणा होने की पुष्टि होती है। बच्चों, एक स्थल पर ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजा के प्रति दयालु राजा, उसके लिए माता पिता और रक्षक सभी कुछ है। बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध स्थापित था। बच्चों, राज्य की उत्पत्ति की ये जो 4 सिद्धांत हैं,
उम्मीद है कि आपको ये सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से सिद्धांत थे, जिसमें दैवित्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, युद्धमूलक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत आते हैं।